हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये आपका जो पेपर है 7 मार्च को अभी हुआ है, ठीक है ना। और ये फिजिक्स का पेपर है, फुल फाउंडेशन है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें जो है कि इस बच्चे ने क्या है कि पेपर को सॉल्व किया और लगभग ठीक किया है, इसलिए मैंने इसके पेपर को सामने रखा है। इसने अगर जहाँ पर मिस्टेक की हुई कि मैं वहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा आपको, ठीक है ना। और लिखना कैसे ये भी बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। पूरे के पूरे पेपर की मैं एनालिसिस ही करूँगा, ठीक है बेटा जी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखना। तो अब आपके सामने क्या है, देखो ध्यान से कि पहला क्वेश्चन क्या है उसे हम पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ अ फोर्स इनटू डाइन। सिंपल सी बात है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आपने कहा 10⁵, बिल्कुल करेक्ट बच्चे ने लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देखो x इक्वल टू दिया हुआ है आपको, बिल्कुल सही लिखा है, x इक्वल टू 12 18t प्लस 9t स्क्वायर। अब क्या निकालना आपको है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छे ने बड़े, तो कौन सी वेलोसिटी होगी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, dx/dt। इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 12 को डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आएगा, ठीक लिखा है इसने, यहाँ 18 आएगा, ठीक है बेटा जी। और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 18t आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक ये बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट निकाला हुआ है। अब t इक्वल टू क्या लिखा है उसने 2 सेकेंड, और रख कर सॉल्व किया तो आपका क्या आ जाएगा 18 प्लस 36, देखो लिखा पूरा यूनिट के साथ लिखा हुआ है, बिल्कुल नंबर आपको मिलेगा। तो पूरा फुल मार्क्स को यहाँ मिला, पूरा फुल मार्क्स को यहाँ मिला, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई वेक्टर कैन नॉट बी एडेड एल्जेब्रिकली। तो आपको पता है कि वेक्टर कैन नॉट बी एडेड एल्जेब्रिकली बिकॉज दे पोजेस डायरेक्शन। वेरी गुड, ये भी इसने सही लिखा, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई, अच्छा, व्हाट डज अ गन रिक्वायर व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, ठीक है ना। व्हाई डज अ गन रिक्वायर व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, तो आपसे रीजन पूछा गया, ठीक है बेटा। बच्चे ने बिल्कुल, अ गन रिक्वायर व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड ड्यू टू लॉ ऑफ क्या अच्छे से इसने स्टेटमेंट दिया हुआ है, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसने पूरा का पूरा दिखाया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ये ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है, याद रख लीजिए, आपके पास कॉपी दिख रही सामने, ठीक है ना, बिल्कुल सही ढंग से लिखा है। आई थिंक मेरी बात समझ। तो 4th क्वेश्चन आपका बच्चे का करेक्ट हो गया, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या लिखा है इसने, अ बॉडी इज कंसिडर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेरी गुड, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। गुड, बिल्कुल सही लिखा हुआ आपने, ठीक है बेटा जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसने पूरा फार्मूला प्रॉपर लिखा हुआ है कि डी डिस्टेंस नीचे जाने पे क्या फार्मूला बनेगा, सेंटर पे क्या डी इक्वल टू आपका आर हो जाएगा, तो R/R ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, इसमें कहीं भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है इसने, देखो क्या है, कौन सा क्वेश्चन 7th है आपका, वाई द आयरन निडल फ्लोट्स व्हेन स्लोली लोअर्ड इनटू द सरफेस ऑफ द वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। वेरी गुड, इसको अंडरलाइन भी इसने किया है, ठीक है ना। जो पॉइंट आउट करो, आप जो बताना चाहते हो उसको जरूर आप पॉइंट आउट करो, ड्यू सरफेस टेंशन, बिल्कुल करेक्ट आपका है। अच्छा, आइडियल गैस क्या होता है, गैस दैट फॉलोज गैस लॉ, PV इक्वल टू nRT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द आइडियल गैस, इट इज इमेजिनरी गैस। तो ये भी इसका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि क्या है, गैस लॉ को फॉलो कर रही है, PV इक्वल टू nRT सारे प्रेशर और टेम्परेचर पे। गुड, अच्छा, अब क्या होगा देखो, कौन सा क्वेश्चन 9th, इट इज़ पॉसिबल दैट देर इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विदाउट गिविंग और टेकिंग टू, क्या है, इज इट इज़ पॉसिबल देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विदाउट गिविंग टेकिंग इनटू टेकिंग हीट टू फ्रॉम इट। मतलब आपको बिना हीट सप्लाई किए, बिना हीट आपको उससे निकाले, क्या उसकी टेम्परेचर को आप क्या है चेंज कर सकते हो। बच्चे ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, यस इट इज़ पॉसिबल, टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस विदाउट गिवन टेकिंग हीट, है ना। इट अकर ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, बिल्कुल एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, बट टेम्परेचर क्या तुम्हारा चेंज होता है, करेक्ट आंसर। और लास्ट में देखो 10th क्या आपका है, तो द एक्शन रिएक्शन डू नॉट, द एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द बॉडी और सेम बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, इट इज़ ट्रू। बिल्कुल सही बताया कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। अगर एक बॉडी आपने यहाँ लिया, एक बॉडी दूसरी बॉडी आपने लिया,
ठीक है ना। ये अगर मान लीजिए पहली बॉडी ने क्या है, दूसरी बॉडी को एक्शन दिया राइट साइड में, तो पक्का है कि दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी को कहाँ रिएक्शन देगी, लेफ्ट साइड में। ये दोनों जो एक्शन और ये दोनों रिएक्शन ये अलग अलग बॉडी पे एक्ट होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप कह सकते हो इस बच्चे को 10 मार्क्स पूरा का पूरा मिला इसमें, ठीक है ना। लिखना आपको बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है बेटा जी, गुड। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसने निकाला है प्रेशर का, देखो क्या निकाला है, प्रेशर का निकाला है P इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया, पूरा प्रॉपर लिखा है। वेरी गुड। लिखने का तरीका बिल्कुल सही इसका है, जैसे मैंने बताया वैसे लिख रही है ये। और यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। तो आप कह सकते हो कि एच क्या होगा, एनर्जी अपॉन क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी 1/T होता है, पता आपको है। तो बिल्कुल सही लिखा है इसने, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ml²T-2 बिल्कुल करेक्ट लिखा है इसने, बिल्कुल इसको करेक्ट लिखा, ठीक है। इसको पूरा का पूरा मार्क्स में मिलेगा 2 मार्क्स, ठीक है बेटा जी। आई थिंक आपको भी ऐसे प्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा, तभी नंबर आपको मिलेगा, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पे बोल रहा है कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग। वेरी गुड। Q1 आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो यूनिट है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, Q1 N1 Q2 N2, ठीक है बेटा जी। 1 जूल इज इक्वल टू N2 अर्ग लिखा है। 1 जूल में आपका इसने डायमेंशनल फार्मूला आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना बेटा जी। N2 वेरी गुड, सही लिखा आपने, इसको भी सही लिखा आपने, कट किया आपने, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लिखने का तरीका आपका बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा जी। हाँ, बस आपने थोड़ा सा ब्रैकेट आप नहीं लगाए थे, आप ब्रैकेट यहाँ पॉइंट आउट कर देना, ठीक है बेटा जी, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इस पर आपको पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिलेगा, मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है बेटा जी। देखो अगला क्वेश्चन क्या आया है कि अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल, वाई। बच्चे ने बहुत शानदार तरीके से लिखा है, द क्रिकेट प्लेयर्स लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स। वेरी गुड, इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स, जो फोर्स का इम्पैक्ट है उसे कम करने के लिए क्या है, ऑन हिज हैंड, ठीक है बेटा जी। इसने पूरा का पूरा लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दिया है। डिफाइन भी क्या है कि इफ dt इज वेरी लेस देन f इज वेरी हाई। टाइम बहुत कम होगा तो आपका इम्पल्स ज़्यादा होगा, मोर इंजर्ड होगा विदाउट लोअरिंग, अगर उसने अपने हैंड को नीचे नहीं किया। इफ़ dt इज लार्ज, जब वो अपने हैंड को नीचे करता है तो समय बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, जिससे क्या है कि फोर्स कम हो जाता है और वो उसकी इंजरी कम होती है, ठीक। इसके बाद उसने रीजन लिखा, पूरा का पूरा इसको 2 मार्क्स मिलेगा बेटा जी। आपको भी ऐसे ही पॉइंट आउट करना है, ठीक है बेटा जी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाई 100%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको मैंने बता रखा पहले से ही कि अगर परसेंटेज चेंज जो है कि 5% के ऊपर जा रहा है तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर मेथड अप्लाई करोगे आप, और अगर 5% से नीचे है तो शॉर्टकट मेथड आपका होता है एरर एनालिसिस के थ्रू करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 100% का इंक्रीमेंट है, इसलिए पूरा का पूरा प्रोसेस बच्चे ने बिल्कुल लिखा है, 100% है। इनिशियल लिखा है इसने, लिखा फाइनल लिखा है इसने, ये भी वेरी गुड किया, फाइनल निकाला। परसेंटेज इंक्रीज क्या लिखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इंटू 100, वेरी गुड। आपने इसने क्या है, इसने देखो सब्ट्रैक्ट किया अपॉन इनिशियल का इंटू 100 किया, ये भी गुड किया, बिल्कुल सही ढंग से लिखा है, इस पर एक भी नंबर इसका नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन वेरी गुड, आपको भी ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ लिखने का तरीका आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जाती है तो उसे लगे कि नहीं बच्चे को नंबर देना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होगा तो फिर आपको नंबर, अगर थोड़ा मोड़ा कहीं मिस्टेक भी अगर हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, तो एग्जामिनर उसे क्या है, जो कॉपी चेक करें उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर आपने क्या है बिल्कुल उसमें इस तरीके से आपने लिखा है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो फिर अच्छा भी लिखोगे तो नंबर आपको कम ही मिलेगा। इसलिए क्या है कि रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा इस बच्चे ने इसमें क्या मिस्टेक की हम उस पर देखेंगे। ये जो आपको निकालना है टॉर्क, टॉर्क आपका जो होता है ना टॉर्क, ये टॉर्क होता है R क्रॉस F, ठीक है ना। इसमें भी R क्रॉस F किया, नो प्रॉब्लम। तो R क्रॉस F करने के लिए आप बनाओगे, डिटर्मिनेंट बनाओगे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे बनाओगे। बनाने के बाद क्या है, यहाँ पर I कैप आप लिखते हो, फिर यहाँ J कैप करते हो, यहाँ पर K कैप करते हो, ठीक है ना। ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये तुम्हारा प्लस होता है। अब यहाँ पर क्या लिखते हो, जो पहला रो में लिखोगे वो R वेक्टर R लिखोगे, मतलब I का कोफिशिएंट, R क्या है, I का कोफिशिएंट, फिर J का कोफिशिएंट, फिर K का कोफिशिएंट।
यहाँ पर आर आएगा रो में, फिर नीचे क्या आएगा, एफ आएगा। बच्चे ने क्या कर दिया, पहले एफ कर दिया है, बाद में आर कर दिया, इसलिए इसका जो आंसर ये गलत आ गया है। ठीक है बेटा जी, तो आप यहाँ क्या करोगे, देखो पहले आर का क्या कोफिशिएंट आपका 1 एंड -2, फिर क्या है 5 -2 और क्या है +5। ठीक है ना। अब इज इक्वल टू क्या, आई कैप लिखोगे इन ब्रैकेट, आई कैप में क्या है आपका ये कॉलम, ये आपका रो ब्लॉक करोगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 है ना, 2 2 जा, ये जाएगा तुम्हारा की -4, फिर आपका आ जाएगा माइनस जे कैप इन ब्रैकेट, जे कैप को ब्लॉक करोगे तो 1 5 5 1 जा 5 और 5 2 जा -10 हो जाएगा तुम्हारा +10। ठीक है ना। फिर आप कहोगे प्लस के कैप, ये क्या होगा ब्रैकेट में आपका, इसको ब्लॉक कर दोगे, इस रो को ब्लॉक करोगे, इस वाली रो को ब्लॉक करोगे, क्या हो जाएगा हमारा -2 और -5, क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 -4 आ जाएगा तुम्हारा आई कैप। ठीक है बेटा जी, -15 जे कैप है ना, और -7 कैप, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका तुम्हारा आ जाएगा टॉर्क। आई थिंक मेरी बात समझ में आएगी आप लोगों को। मिस्टेक जहाँ बच्चे ने की थी वो पॉइंट ये था कि इसने पहले F को लिखा था, बाद में R को लिखा था, जबकि R क्रॉस F लिखा यहाँ पर है, बट यहाँ पर उसने रिवर्स कर दिया है। इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान देना, अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है बेटा जी, थैंक यू। देखो बिल्कुल सही बच्चे ने लिखा है। क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है 16 में, इफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे। मतलब अर्थ की रेडियस को आपने क्या कर दिया, आपने अर्थ की रेडियस को आपने हाफ कर दिया। ठीक है ना, तो उसके जो उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ डे पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कितना टाइम का चेंज होगा। जैसे आपने कहा कि 24 आवर होते हैं ना एक दिन में, तो क्या कुछ चेंज होगा, 24 आवर आगे पीछे होगा या वही रहेगा। तो आपने कहा कि भाई आर को हमने क्या कर दिया, R/2 कर दिया, तो आपका T1 बोल कितना है 24 आवर, वेरी गुड। और आपको T2 निकालना है, जब R क्या कर दिया, R2 को आपने R1/2 कर दिया, क्या कर दिया R1/2 कर दिया। तो अब देखते हैं कि जब हमारा रेडियस हाफ हो जाएगा तो टाइम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसने क्या लगा दिया आपने, जो है कि वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि जो अर्थ आपकी रोटेट कर रही है उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क बाहर से लग नहीं रहा है, तो उसका क्या है, एंगुलर क्या है, मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, नो प्रॉब्लम। तो I1 ω1, I2 और क्या है ω2। I1 क्योंकि स्फेरिकल बॉडी हमारी अर्थ है, तो 2/5 mr1 का स्क्वायर, ओमेगा क्या होगा 2π/T1 होगा, I2 क्या होगा 2/5 mr2, क्योंकि रेडियस आपने रिड्यूस कर दिया, R2 बना दिया, 2π/T2 कर दिया। फिर आपने क्या देखा, R1/T, वेरी गुड, सही किया बिल्कुल इसने, ये भी कंसेप्ट सही किया। और 4 क्या कर दिया, इतना कर दिया, तो T1 इतना आ गया। और तो न्यू ड्यूरेशन क्या होगा, डी कितना 24/4 हो जाएगा, कितना आएगा तुम्हारा 6 है। तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा 6R का हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने उसको R/2 कर दिया तो बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक आप लोग समझ गए, रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे ही करना। ठीक है बेटा जी, मतलब जो डे आपका 24 का था कितना हो गया, वो 6R का हो जाएगा। इसने बिल्कुल करेक्ट किया। अगले क्वेश्चन, अब आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चे ने बिल्कुल सही, आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो ये चीज़, वेरी गुड, देखो ये बच्चे ने किया है ना, ΔT भी 0 है और साथ में DT भी 0 है। मतलब आप पूछ सकते हो कि चेंज भी, टेम्परेचर का चेंज 0 होना चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और साथ साथ में इंस्टेंटेनियस चेंज भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का वो भी 0 होना चाहिए। ये कंडीशन मैंने क्लास में बताया था, देखो बच्चे ने पॉइंट आउट किया है। आई थिंक आप लोग भी समझ रहे हो मेरी बात को, ये बिल्कुल करेक्ट कंडीशन आपने दी है। बच्चा कभी कभी लिखता है ΔT = 0, तो साथ में उसको DT = भी क्या लिखना चाहिए, 0 लिखना है, जिसने करेक्ट आंसर दिया है। यहाँ भी क्या है, अब इसमें है एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज क्या होता है, 0 होता है, DQ भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, बिल्कुल सही लिखा बच्चे ने। इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है ना, इसको भी बच्चे ने क्या है, सही लिखा है। मेल्टिंग, सही आंसर आपका ये है। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा क्या करो, हालांकि 2 नंबर में आपको पूरा का पूरा मार्क्स यहाँ मिलेगा, कभी कभी क्या है 3 मार्क्स में आता है, जिसमें आप क्या है एक जरूर पॉइंट डालो आपको, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू क्या है, क्या होता है फर्स्ट लॉ, DQ = DU प्लस क्या होगा यहाँ पर DW। अगर इसमें फर्स्ट लॉ लगा करके आप दिखा दो, यहाँ पर क्या बोलते हैं, DU क्या तुम्हारा है 0 है,
क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है तो डी यू भी क्या तुम्हारा होगा, जीरो होगा। तो यहाँ इसमें क्या होगा, टोटल हीट सप्लाइड क्या होगा, टोटल वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट अगर मेंशन करो तो आपको अच्छी बात है। हालांकि आपने प्रॉपर लिखा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नंबर कभी कभी, और इसमें क्या कर दो आप, एक पॉइंट इसमें बढ़ा दो कि भाई इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल डी यू प्लस क्या होगा तुम्हारा डी डब्ल्यू। तो डी क्यू क्या होता है, इसमें जीरो होता है, तो आप क्या कर सकते हो, डी यू माइनस इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। इसको जरूर पॉइंट आउट करो, फर्स्ट लॉ दोनों में लगा करके दोनों को डिफ्रेंशिएट, क्योंकि फर्स्ट लॉ लगा दोगे तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी डिफ्रेंशिएट करो तो फर्स्ट लॉ लगा करके उसमें डिफ्रेंशिएट करोगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई इसमें हीट क्या है या इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे हो रहा है, तो वो आप समझा सकते हो। लेकिन आपने सही लिखा है, 2 मार्क्स में प्रॉपर आपका सफिशिएंट है। जो पॉइंट आउट आपको करना होगा सभी बच्चों को, वो मैंने यहाँ पर नीचे पॉइंट आउट कर दिया, एक पॉइंट और आपको इंक्लूड करना है इसमें। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब बच्चे ने क्या पूछा, अगला क्वेश्चन क्या है, 18 है, देखो, डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इफ नॉट तो वाई। नो, तो क्वेश्चन बिल्कुल लिखा है नो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो जीरो होता है और इंटरनल एनर्जी डिपेंड ही करती है चेंज इन टेम्परेचर पर। ठीक है ना, तो बिल्कुल लिखा है इसने, सही लिखा, सिस्टम डज नॉट चेंज। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस का डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, एज इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरी गुड। तो डी यू इज इक्वल टू, यू लिखो इसको बेटा जी, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, जबकि डी टी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो है। अगर डी टी जीरो होगा डी यू भी क्या तुम्हारा जीरो होगा। वेरी गुड, आपने सही एक्सप्लेन किया है, पूरा का पूरा मार्क्स इसमें आपको मिलेगा। ठीक है बेटा जी, आप लोग भी इसी तरीके से जब भी एक्सप्लेनेशन दो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम यूज करो, है ना बेटा जी, जिससे कि आपको नंबर मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मैं अगले कंसेप्ट पे आता हूँ, ध्यान देना। देखो, ट्रांसवर्स वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो बिल्कुल है कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल का वाइब्रेशन जो है प्रोपोगेशन ऑफ वेव के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। द वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो वेव के प्रोपोगेशन के अलॉन्ग ही होता है। द वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है बेटा जी, क्रेस्ट और ट्रफ बनाया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। वेरी गुड। लाइट वेव क्या है आपका, ट्रांसवर्स वेव है, एग्जांपल दिया बच्चे ने। साउंड वेव क्या आपका है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ उसने बनाया क्रेस्ट और ट्रफ, पूरा का पूरा मार्क ठीक आपने लिखा बेटा जी, ठीक है ना। 2 नंबर के हैं तो आपने इसमें 3 या 4 पॉइंट्स अगर आपने दे करके इनको डिफ्रेंशिएट किया तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलता है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ। अब बेटा देखो, अब आपका सेक्शन सी आ गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। अब देखो, बार बार ये क्वेश्चन आता है, बच्चे जब लिखते हैं तो उनको लिखने का तरीका देखो, जैसे मैंने बताया है बच्चे ने वैसे प्रॉपर लिखा हुआ है, आपको भी वैसे पॉइंट आउट करना होगा जी। जहाँ जहाँ ये गलती करेगी तो मैं पॉइंट आउट करूँगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, आपने प्रॉपर डिफाइन किया इसको, वेरी गुड। इसके बाद उसके डायरेक्शन के बारे में बताया, वेरी गुड। डायग्राम बनाया उसने, देखो क्या है, उसने ये लिखा हुआ है इट इज द ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स। जो आपका ए और बी है ना, ए और बी इसकी क्या होगा, देखो ये जो ए क्रॉस बी आया है वो आपके फेस की तरफ आ रहा है। ए क्रॉस बी क्या हमेशा इन दोनों जो ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के बिल्कुल क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये जो आप ए क्रॉस बी आप देख रहे हो ना, आप अगर क्योंकि पेपर में बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, लेकिन वास्तव में जा कहाँ रहा है, ये आपके फेस की तरफ आ रहा है। यानी इस पेपर के ए क्रॉस बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बिल्कुल सही लिखा उसने, ए बी साइन थीटा करके। एग्जाम्पल दिया उसने, टॉर्क को दिया, वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन दिया, वेरी गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, अच्छा प्रॉपर्टीज उसने अब डिफाइन किया। पहली बात क्या है, सबसे पहले उसने क्या है, डेफिनीशन दी, इसके बाद डायरेक्शन के बारे में बताया, फिर आपने एग्जाम्पल दिया, फिर आपने प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया आपकी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ आपने पॉइंट आउट किया, इट इज़ ऑलवेज, है ना। डायरेक्शन के बारे में बताया, कंटेनिंग करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट आपका क्या है, ये क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, बिल्कुल सही लिखा बच्चे ने, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड में जो क्या होंगे, बराबर होंगे, नो प्रॉब्लम। देखो तीसरा पॉइंट भी इसने सही लिखा है, ये क्रॉस बी प्लस करके ये भी सही लिखा है इसने। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम इज, देखो पॉइंट आउट किया कि 90 डिग्री पे क्या होगा तुम्हारा और 0 पे क्या होगा, ठीक है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स 0, कब 0 होगा इसने पॉइंट आउट किया।
अब इतना ज़्यादा इसने किया, देखो इसमें क्या किया, इन टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल में उसने पॉइंट आउट कर दिया, ये सारे पॉइंट आउट किया उसने, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर किया, इसको पूरा का पूरा क्या है, इस पर पूरा का पूरा इसको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना। तो आप इसको देख लो कि बच्चे इसमें पहले से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते सर क्या क्या लिखना है, तो बिल्कुल सही लिखा है। नोट्स अगर फॉलो कर रहे हो आप तो बिल्कुल सही ढंग से इसने बनाया। ठीक है बेटा जी, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस करना अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन दैट, क्या है क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द, ये वाला 21 है, एक्सप्लेन द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, 3 मार्क्स का है और इसने इस प्रॉपर तरीके से किया है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि 3 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का होता तो ठीक है, आपने प्रॉपर अगर ये 3 नंबर का है तो आपको 1 नंबर और लाने के लिए आपको इसके रिजल्ट के बारे में भी पॉइंट आउट करना होगा। ठीक है बेटा जी। फिर आपको इसको ऐसे आगे बढ़ाना होगा इस तरीके से, फिर यहाँ आपको लिखना होगा ये क्या एंगल आपका बना, ये एंगल आपका थीटा बना, फिर आपने डालना यहाँ से क्या डालना है, परपेंडिकुलर, जैसे आपने पैरेललोग्राम में आप करते हो बिल्कुल इसको उसको ही लेके चलोगे। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ में आई। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखा जाए थीटा है तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये बी है ना आपका, ये बन जाएगा तुम्हारा बी साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा बी कॉस थीटा। ठीक है ना। और इसको क्या है, फिर ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, रिजल्टेंट, ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो ये रिजल्टेंट आपका आर है, तो आर का जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना ऐसे, तो यहाँ लिखोगे अंडर रूट वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी। ये आप पॉइंट आउट कर देना होगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा इसको कोई 3 मार्क्स में पॉइंट आउट करना होगा। इसके बाद क्या है, फिर आप थीटा क्या रखोगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो आर तुम्हारा क्या आ जाएगा बोलो जी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा तुम्हारा आर, इसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या होगा तुम्हारा a प्लस बी। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, अब थीटा इज इक्वल टू क्या कर दोगे बेटा जी, जब रखोगे 90 डिग्री तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा तुम्हारा 0, तो आर तुम्हारा आ जाएगा मिनिमम, है ना, अंडर रूट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा जी, ए माइनस बी। ठीक है ना। ये तो निकल जाएगा, साथ में निकाल दोगे tan अल्फा क्या होगा, डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख दोगे, अगर आपको आता है तो लिखो जरूर। तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ बोलो जी, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सब पॉइंट आउट कर दोगे रिजल्ट के बारे में तो आपको पूरा का पूरा 3 मार्क्स देगा वो। हालांकि ये भी आपने बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर दो, अगर आपको आ रहा है तो कर दोगे तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। ये 2 मार्क्स में आप इतना करोगे, हालांकि रिजल्ट भी आपने पॉइंट आउट किया, वेरी गुड। बस इस चीज़ को आप जानते हो, मुझे लगा कि आपको पैरेललोग्राम अगर मिलता शायद आप लोग पूरा पूरा करते, लेकिन ट्रायंगल लॉ भी पूछे तब भी इस रिजल्ट को आप जरूर लिखो। ठीक है बेटा जी। तो वो आपके लिए कभी भी नंबर आपका कटेगा नहीं। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ गए। तो ट्रायंगल लॉ भी आपने सही लिखा है, थोड़ा सा आपको इसको सारे बच्चों को बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग हमेशा, चाहे वो ट्रायंगल लॉ पूछे चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पूछे, आपको ये रिजल्ट आपको लिखना ही है लास्ट में। ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे अभी तुम्हारा वेरिएबल फोर्स है, बिल्कुल कौन सा 22 आपका वेरिएबल फोर्स है, आपका एफ इतना दिया हुआ है। तो वेरिएबल अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप इंटीग्रेट करते हो, वेरी गुड। ये भी इंटीग्रेट किया इसने, इंटीग्रेशन आप जानते हो, वेरी गुड। इसने भी सही किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है 135 जूल, प्रॉपर लिखा है इसने यूनिट के साथ। तो इसको पूरा का पूरा मार्क्स इस पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा 3 मार्क्स। हालांकि इस पर भी इसको पूरा 3 मार्क्स मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जो आपको ऐड और करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं आपको 2 नंबर, क्योंकि एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड है, कितना लिखा आपने वो 2 नंबर दिया, 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो क्यों कट जाए भाई, हमें पूरा का पूरा लिख देना है जितना हमको समझ में आता है। ठीक है बेटा जी। तो इस चीज़ को कंप्लीट कर लो। ठीक है। अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं बेटा जी। इसने लिखा है क्या है 23 का क्या है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन, बिल्कुल सही लिखा है इसने, ये भी करेक्ट लिखा है। देखो बेटा जी, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है बेटा जी। बेटा देखो आप यहाँ थोड़ा गलती कर गए हो, इसको सही करना आप। क्या होगा यहाँ पर टॉर्क, अब लिखे हो मैग्नीट्यूड ना, तो आर एफ क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है ना, ऐसे करोगे यहाँ पे। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है ना। और एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया, ठीक है। टॉर्क आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर होता है, ये इसको लिखा आपने, ठीक है। ये भी ठीक, इधर भी ठीक लिखा आपने, एफ इक्वल टू एम ए किया।
आई अल्फा कर दिया बेटा जी। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पर टॉर्क पे आपने वेक्टर डाला, अल्फा पे आपने नहीं डाला। अगर आप शुरू से क्या है, अगर आपको यहाँ पर आपने टॉर्क दिया तो अल्फा भी क्या आप टॉर्क डालोगे ही डालोगे, तभी जाकर ये पूरा का पूरा, क्योंकि आपने एक तरफ क्या दिखाया वेक्टर, दूसरी तरफ अभी आपको वेक्टर दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी। अब टेकिंग एल इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है ना, तो डी एल अपॉन डी टी डी आई ओमेगा है ना बेटा जी। अब यहाँ देखो एल पे आपने दिया वेक्टर, ओमेगा पे आपने छोड़ दिया वेक्टर, इसको भी वेक्टर रखो। ठीक है बेटा जी। यहाँ देखो पॉइंट आउट किया आपने, ठीक है। ये डी एल दिया, फिर आपने अल्फा, फिर यहाँ वेक्टर छोड़ दिया आपको। ये गलती हमसे हो रही है कि अगर आप इधर वेक्टर लिख रहे हो तो राइट साइड में भी आपको वेक्टर के ही फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। आई पे वेक्टर नहीं है क्योंकि आई आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अल्फा पे आप वेक्टर देना पड़ेगा। डी एल अपॉन डी टी, वेरी गुड, सही किया बिल्कुल। इसमें नंबर नहीं कटेंगे आपके, जो थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है बेटा जी। तो पूरा का पूरा 5 मार्क्स आपको इस पर मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ये आपका 3 मार्क्स का है ना शायद ये, हाँ, ये आपका पूरा का पूरा इस पर 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो ये सब जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जा रही है हम लोगों से कि साइन को इंडिकेट करना है, एरो बनाना है, वहाँ हमको ध्यान देना है। अब डिस्कस द क्या है, टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, व्हाट हैपन टू जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। हाँ, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, जो इसका सेकंड पार्ट है, फिर भी आप इसको प्रॉपर, बिल्कुल वेरी गुड, आपने डायग्राम सही बनाया, डी डिस्टेंस आया आपका, आर ही लिया आपने, ये बिल्कुल सही चल रहे हो आप लोग। आप इस बात को समझो कि जब आप किसी चीज़ को मेंशन करते हो, कि आपने कहा कि भाई देखिए, आपने जब जी लिखा हुआ है, जी के बारे में बताइए आप, एम ई क्या है उसके बारे में भी लिख दीजिए आप, यहाँ रो ई ले रहे हो तो उसके बारे में भी पॉइंट आउट करिए आप। ठीक है बेटा जी। जब भी ये चीज़ लिखिए सारे के सारे, अब यहाँ पर आया डी आया है, डी क्या है, डेप्थ है, ठीक है। आर ई क्या है उसके बारे में लिखो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है, जो आपने यहाँ पर क्या है पैरामीटर आपने लिया हुआ है, उनके बारे में आप लास्ट में जरूर राइट साइड में लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चे ने सिर्फ उसको याद नहीं किया, बच्चा जानता भी है कि कौन कौन से पॉइंट्स, हालांकि 3 मार्क्स में है, ये प्रॉपर पूरा नंबर मिलेगा आपको, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन जो हमें ख्याल रखना है कि हमें जो भी पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में जरूर बताएंगे हम राइट साइड में लिख करके। ठीक है बेटा जी। तो ये भी, इस पर भी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ध्यान देना। सारे बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी पे डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा जी। अब अगले कंसेप्ट में आते हैं। ठीक है, देखो अब आपको 25 क्या है, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एंड डिराइव रिलेशन इट। बिल्कुल डिफाइन किया बच्चे ने, करेक्ट किया है, डायग्राम भी अच्छा बनाया है। वेट कहाँ लगा, नीचे की तरफ। एफ पी क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स है, और एफ वी क्या है, विस्कस फोर्स। यहाँ लिख दो एफ, ये क्या है आपका अपथ्रस्ट फोर्स है, जिसे बोलते हैं बैंड फोर्स बोलेंगे, और एफ वी क्या तुम्हारा है, विस्कस फोर्स है। तो आपने पॉइंट आउट ठीक किया है, ठीक है ना। अब यहाँ लिख दो रो जी क्या है, रो एस क्या है ना, उसके बारे में लिखोगी। डेंसिटी ऑफ क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड, रो एल होगा ना सर, आपने रो एल लिखा होगा। ठीक है बेटा जी, हाँ रो एल लिखा है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसके बारे में पॉइंट आउट कर दो। बिल्कुल डेरिवेशन आपका करेक्ट है, और सबसे अच्छी बात है कि सबके बारे में आपने, यहाँ देखो बच्चे ने पॉइंट आउट किया था, मैंने बताया था क्लास में, इसने यहाँ किया भी है, तो इस पर भी इसका मार्क्स नहीं कटेगा। डायग्राम इसने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, डिफाइन भी इसने अच्छे सेंस किया है। ऐसे सारे बच्चों को भी क्या है, ऐसे ही आप लोगों को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, इस पर पूरा इसको हम फुल मार्क्स देंगे। आप लोग भी ट्राई करो, जो अदर बच्चे हैं कोशिश करो कि आपका भी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल साफ साफ हो, जो लिखना चाहते हो। ठीक है बेटा जी। यहाँ इसने लिखा है बिल्कुल रिजल्ट से बिल्कुल सही आया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो रिजल्ट आया सही आया, तो आई थिंक इस पर कोई डाउट की बात नहीं, पूरा पूरा मार्क्स को मिला। ठीक है बेटा, देखो बच्चे ने स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, लॉ ऑफ वैल्यू बिल्कुल वेरी गुड, जितना जैसे मैंने बोला बच्चे ने वैसे लिखा है। देखो इसको लिखा है डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट, वेरी गुड, स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फिर इसे क्या लिखते हैं हम लोग, डी जब उसको लाते हैं हम लोग डिफरेंशियल पार्ट में तो उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखना सभी बच्चों को ऐसे ही करना है। डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, उसको पॉइंट आउट किया आपने। लिमिटेशन भी इस बच्चे ने पॉइंट आउट कर दिया है, इट डज नॉट एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसने पूरा का पूरा पॉइंट आउट कर दिया। इस पर भी उसको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है बेटा। वर्क बाय द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वी नो दैट। ठीक है बेटा, यह भी ठीक है, डायग्राम भी बनाया है। ठीक है ना। लास्ट में जो रिजल्ट आपका आया लिख दो, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर इन केल्विन है ये, और V1 और V2 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, V2 है। इसके बारे में भी पॉइंट आउट कर दो। और साथ में अगर ये भी लिख दो कि भाई जो होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये इन टर्म ऑफ अगर P2 लिखना हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, P1 अपॉन P2 क्या आता है, P1 अपॉन P2। हालांकि ये बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, वो आपसे पूछेगा तभी करोगे, पूरा का पूरा मार्क्स आपको इस पे भी मिलेगा। ठीक है बेटा जी। आप लोगों को भी और जो अदर बच्चे हैं उनको भी प्रोसेस इसी तरीके से लेके चलना है। ठीक है ना। बस आप इसमें जो टर्म यूज कर रहे हो ना, उसी को बस उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा।
वेवलेंथ के बारे में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट, ठीक है बेटा जी, ये भी इसने सही लिखा है। एसआई यूनिट क्या उसकी मीटर होगी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा जी, वेरी गुड। इसको रिप्रेजेंट लैम्डा से करते हैं, ये भी लिखा है इसने है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, एफ अपॉन टाइम, ठीक है बेटा जी। इसकी जो एसआई यूनिट भी लिख दो, इसकी जो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा जी, है ना, पर सेकेंड होगी ना, ये आपकी पर सेकेंड होगी, तो भी सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, वेरी गुड, ये भी सही लिखा है इसने, है ना, लैम्डा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप इसने दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इसमें पूरा का पूरा मार्क्स इसको मिल जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। हाँ, अब आपका आ गया 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए ग्राफिकल मेथड से आपको करना है स्पीड इक्वेशन के बारे में, लिख दिया इसने, आप यहाँ लिखो यू क्या है, वी क्या है, ए क्या है ना, और टी क्या है, इसके बारे में ज़रूर लिखो आप। ये टाइम का ग्राफ है, आपने यहाँ टाइम लिखना छोड़ दिया है, इसको आप यहाँ पर टाइम जरूर पॉइंट आउट करो, ठीक है ना, क्योंकि टाइम और वी के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। वी इक्वल टू यू टी आपको तीनों करना है। डेरिवेशन पे आप आए तो यहाँ पर आपने किया, बिल्कुल सही किया आपने, है ना, ट्रायंगल लिया आपने, ये आपका एंगल कितना बनेगा, ये आपका थीटा बनेगा, क्यों बच्चा जी, है ना, तो आपने बी डी माइनस वी माइनस यू अपॉन टी कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ आपके लिए ए इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप आपका इतना होता है, ये होता है तुम्हारा tan थीटा, यहाँ लिखो ना, यहाँ पर ये होगा tan, तभी ना परपेंडिकुलर बेस आएगा, ये तुम्हारा क्या होगा tan थीटा, बी अपॉन पी आएगा, फिर आप आगे बढ़ोगे tan थीटा करके ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो क्या तुम्हारा है परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा क्या है वी माइनस यू है अपॉन टाइम टी, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात यहाँ लिखो, यहाँ टाइम कितना है, टी इक्वल टू यहाँ कितना है 0, यहाँ टी इक्वल टू आपने क्या लिया है, टी लिया हुआ है, डायग्राम में थोड़ा सा पॉइंट आउट करो, और सब चीज़ें बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका करेक्ट है, आपने इसको निकाला है। सेकंड इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट निकाला है, थर्ड भी आपने सही निकाला बिल्कुल, ये ठीक है बेटा जी। डायग्राम में थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है, और इसमें 5 मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिलेगा। डायग्राम को थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पर tan, जब स्लोप लिखते हो स्लोप क्या आता है, वी टी स्लोप क्या आएगा, tan थीटा आएगा, तभी तो पी अपॉन बी कर पाओगे ना, पर पेंडिकुलर अपॉन बेस कर पाओगे, तो ये आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। अब हम अगला क्वेश्चन है कि वो क्या क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा पॉपुलर, डिफाइन द कैपिलरिटी, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ और द हाइट ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू इट्स राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ फ्लूइड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड द कैपिलरिटी, वेरी गुड। अच्छा, रीजन ऑफ कैपिलरिटी, देखो रीजन भी लिखा है, द राइज ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ऑन टू साइड ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। देखो डेरिवेशन इसने दिया प्रॉपर तरीके से, है ना, 3 पॉइंट्स इन्होंने कंसेप्ट, पी ए टी एम, ए बी और क्या है सी, ए बी और सी। देखो बच्चा जी डायग्राम में थोड़ा सा आप ख्याल करो, मैंने बार बार बोला है, अभी मैं बना रहा था तो आपको बता रहा था डायग्राम देखो कैसे बनाओगे, डायग्राम में गलती अगर हो जाएगी तो फिर आपको, क्योंकि आपने जो मेथड अप्लाई किया है उसमें डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सर यहाँ हमने ऐसे बना लिया, ठीक है ना, तो पॉइंट प्रॉपर दिखाओगे तभी काम चल पाएगा आपने, क्योंकि अच्छा लेवल आपका देखो कंटेनर भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आपने यहाँ क्यों बना दिया मेनिस्कस, ये तो ऊपर उठेगा ना, ये तो खुद ही ऊपर उठ जाएगा ना इसे, तो आपको क्या करना है देखो ध्यान से, इसमें डालना है आपने, इसमें कैपिलरी ट्यूब डाल दिया ऐसे, ठीक है ना, तो जो कंटेनर का है थोड़ा सा आप ऐसे बनाओगे इसको, ऐसे ऐसे करके, ये थोड़ा सा ऐसे। अब इसमें क्या है कि यहाँ से वाटर राइज करेगा तो आप यहाँ ऐसे बना सकते हो इसको ऐसे, अब यहाँ बनेगा मेनिस्कस और ये दिखा सकते हो आप ऐसे, इसको ऐसे। ये कितनी हाइट आपकी है, ये हाइट आपकी h है, और यहाँ ऊपर पॉइंट लो आप A, और जस्ट इसके नीचे पॉइंट क्या लो आप, देखो ध्यान से, इसके जस्ट नीचे पॉइंट आप क्या लो, B लो, इसके जस्ट ऊपर क्या लो, A लो, है ना, यहाँ पर ले लो C, यहाँ पर ले लो D। हाँ सही लिखा आपने, ABC जो लिखा आपने बिल्कुल, लेकिन आपको क्या है, एक पॉइंट आपको यहाँ लेना था, एक पॉइंट यहाँ लेना था, तभी दिखा पाओगे ना आप PA बराबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने जो कंटेनर में जो वाटर है उसी के लेवल के बराबर आपने यहाँ ले लिया मेनिस्कस, वो गलती आपसे हो गई। पॉइंट को आपको यहाँ लेना और यहाँ लेना, ठीक है, इस बात ए है और बी है और सी और क्या है डी है, वरना आपका सारे कंसेप्ट यहाँ जो लिखे हो इसी के अकॉर्डिंग लिखे हो तो गलत हो जाएगा। आई थिंक इस पर ध्यान देना आप, ठीक है बेटा जी। और आपका मेथड बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ भी इस डायग्राम पे चेंज करना बेटा, जो मैंने बताया है कि आपको कहाँ लेना है, हाइट पर आपको ऊपर ए लेना है जिससे PATM लगेगा, और जस्ट इसके नीचे बी लेना है, तभी तो यहाँ पर जब आओगे तो कितना होगा तुम्हारा प्रेशर, कितना होगा, रो GS प्लस PB होगा, है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल करेक्ट लिखे हो, नो प्रॉब्लम। डेरिवेशन डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान दो आप, ये आपने रो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, वेरी गुड। यहाँ अपना आपने पॉइंट आउट किया है, यहाँ पर डायग्राम बड़ा अच्छा बनाया आपने है कि आपने मेनिस्कस बनाया, आपने कैपिलरी ट्यूब बनाया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ लिखो, थीटा क्या है,
थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। 5 नंबर क्वेश्चन है, हर बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सेंटर है, आर के बारे में मैंने कहा पॉइंट आउट कर देना, दिखा आपने अभी आर के बारे में नहीं लिखा है। मैंने अभी भी बताया था आपसे कि आर के बारे में लिखना, जब आप यहाँ आर पॉइंट आउट करो तो आप लिखो आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस जो है उसका क्या है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बेटा जी, इसको पॉइंट आउट किया, यहाँ पर सब करेक्ट किया आपने, इसके बारे में लिख दिया यहाँ पर, वेरी गुड। आई थिंक मेरी बात जो छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हैं उनके बारे में पॉइंट आउट करता हूँ। हालांकि नंबर यहाँ नहीं कटने वाला है, लेकिन फिर भी नंबर काट देगा तो आप कट करेगा नंबर एग्जामिनर, तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे, इसलिए उसको गुंजाइश ही मत दो नंबर कट करने की। ठीक है ना, तो आई थिंक ये हम जैसे पूरा का पूरा, क्योंकि आपका अच्छा ढंग से आपने इसको रिप्रेजेंट किया है। डायग्राम में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, साफ बनाओ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ। ठीक है ना, जिससे क्या है कि आप बता सको कि हाँ पॉइंट हमें कहाँ लेना है। ठीक है बेटा जी, मैं अगले कंसेप्ट पे आता हूँ बेटा जी। देखो बेटा, बड़े अच्छे से काम किया आपने है। इसमें निकालना आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। जहाँ पर पॉइंट आपने दिया यहाँ पर इसको ओ ले लो, है ना, और इस पॉइंट को मान लो आपने एम ले लिया, तो आप यहाँ लिखोगे लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है ना, एंड एम अगर एम एन जो भी ले लो, एम क्या है, एम बी द मीन पोजीशन, ये बता दोगे। और इसका एल क्या लोगे, है ना, इस बारे में जो लेते हो ना आप, एम क्या है, एम इज द, अच्छा एम ले चुके हो, अच्छा इसका मास एम ले ली हो, इसको आप ओ लिया है ना, इसको आप पी ले लो, पी इज द मीन पोजीशन। फिर एम क्या होगा, एम इज द मास ऑफ द बॉब, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। आई थिंक मेरी बात, ये सब चीज़ें लिख दोगे ना तो नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपने इस सब चीज़ों को कंसिडर कर रखा है। ठीक है, और थीटा इज द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आप लेते हो। ठीक है, ये आपका ठीक है, एट इक्विलिब्रियम टी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एम जी होगा, वेरी गुड। स्लाइटली डिस्प्लेस द फ्रॉम, हाँ ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, ये भी ठीक है आपका, वेरी गुड, ये भी आपने सही लिखा है। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो आप साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखा आपने जी इंटू थीटा, थीटा एक्स बाई एल है, ये भी सही लिखा है। एल क्या है, हमने देखो पहले ही पॉइंट आउट हमने कर दिया। एक्स क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, ठीक है ना उसको। और कंपेयर द, हाँ इसको कंपेयर करो, आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका ए आर से है, आपका इतना ओमेगा कितना आ गया तुम्हारा, जी बाई एल, वेरी गुड। तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, जी बाई एल लिखा, इसके बारे में पॉइंट आउट कर दिया, बिल्कुल सही लिखा बच्चे ने। जहाँ जहाँ मैंने किया है पॉइंट, वहाँ पर आपको ध्यान थोड़ा सा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम उस पर हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो इस पर आपको हम 5 मार्क्स देते हैं पूरा पूरा, मेरे हिसाब से पूरा नंबर आपको मिलेगा। आई थिंक आपने सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से अटेम्प्ट किए हैं और उसमें सब आपने पॉइंट आउट किया। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका, इसमें कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, आपने अच्छे से किया है। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स है, उसको आप सही करना, 70/70। ठीक है बेटा जी, और अदर बच्चे भी इस वीडियो को देखोगे आप लोग तरीका सीखना, आप लोग कोशिश करना कि रिप्रेजेंटेशन हमारा इस तरीके से अच्छे से हो, जिससे हमें पूरा का पूरा नंबर मिले। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।